सऊदी अरब का नाम आते ही दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आता है, हाय बेचारी, वहाँ रहने वाली औरतें कितनी मुश्किल होती है। उनकी जिंदगी ना खुलकर रह सकती है, ना खुलकर जी सकती है। जितनी पाबंदियां हैं उन पर, उतनी तो आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं होंगी। जी हाँ, सऊदी अरब में पहले से ही महिलाओं के लिए जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के बेतुकी कानून और पाबंदियां उनके लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। महिलाओं को हिजाब, आयात और बुर्के में तो रहना ही पड़ता है। इसके बावजूद उनके अकेले घर से निकलने, नौकरी करने, प्रॉपर्टी खरीदने और यहाँ तक कि पुरुषों से बात करने पर भी पाबंदियां हैं। औरतों और रेप जैसे अपराधों में आरोपी को सजा तभी मिल सकती है जब उसके 4 चश्मदीद गवाह हो। दोस्तों, हम यहाँ सऊदी अरब के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब नियमों और पाबंदियों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ औरतों पर ही लागू किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन अजीबोगरीब कानूनों के बारे में। लेकिन आप आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है। यहाँ शरिया कानून है। कहा जाता है कि शरिया कानून बाकी कानूनों से सख्त है। इस कानून के तहत यहाँ कई उन अपराधों में भी मौत की सजा का प्रावधान है जिन्हें दूसरे कई देशों में गंभीर अपराध नहीं माना जाता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो समझ लीजिए कि यहाँ के कानून ही इस देश की पहचान है। और अगर किसी ने भी कानून तोड़ने या उसे ना फॉलो करने की हिमाकत की तो फिर समझो कि खत्म। हालांकि सऊदी अरबिया के बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ के नियम कानून बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं पर पाबंदियां हैं, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, उन्हें आज़ादी नहीं दी जाती खुलकर जीने की, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ सऊदी अरब बदल रहा है। यहाँ के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अपने कड़े कानूनों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम, सऊदी अपने कानूनों में छूट देकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जाहिर है टूरिज्म से पैसे आते हैं, अमीर तो है ही यहाँ के लोग, लेकिन ज्यादा पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नियम बदले जा चुके हैं और कौन कौन से नियमों को हटाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन पहले ये जान लीजिए यहाँ की शरिया कानून को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो अजीब पाबंदियां कौन सी है जो सऊदी अरब की औरतों पर लागू है, और इन पाबंदियों को सुनते ही दुनिया की बाकी महिलाओं की क्यों रूह कांप उठती है। देश के किसी भी बैंक में महिलाओं के बैंक अकाउंट उनके पति की इजाजत के बाद ही खोले जाते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए तो इसकी मनाही है ही। कट्टरपंथियों का मानना है कि अकेली महिला के पास पैसा होगा तो वो गुनाह करेगी। सऊदी अरब में महिला अगर घर से बाहर निकल रही है तो उसके साथ एक महरम का होना जरूरी है, वरना उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। वहाँ के कट्टरपंथी और धार्मिक रिवाजों में मान्यता है कि अगर महिला अकेले कहीं जाती है तो उसके बदजलन होने की संभावना रहती है। इस पाबंदी की इंतहा को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। वहाँ एक किशोरी के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन उस वक्त अपने महरम के साथ नहीं थी, इसीलिए सजा भी उसे ही मिली। कोर्ट ने रेप करने वालों से ज्यादा कोड़े उस किशोरी को लगवाए। इस बारे में कोई ऑफिशियल कानून तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी रिवाज महिलाओं को ड्राइविंग से रोकते हैं। माना जाता है कि ड्राइव करने वाली महिला सामाजिक मूल्यों की कद्र नहीं करती। हालांकि 2011 में सऊदी अरब में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर वीमेन टू ड्राइव कैंपेन चलाया, जिसमें महिलाओं से कहा गया कि वो पिछड़ी मान्यताओं की परवाह न करते हुए कार ड्राइव करें और उसके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करें। लेकिन इस अभियान को कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यह है कि महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी गई है। दुनिया में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां महिलाओं ने कभी वोट नहीं दिया। अगर इस बारे में आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सऊदी अरब में महिलाओं के स्विमिंग करने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, वो पूल में नहाते पुरुषों की ओर देख भी नहीं सकती, क्योंकि धर्म उन्हें अपने घर से बाहर निर्वस्त्र होने की इजाजत नहीं देता। लेकिन पत्रिका वैनिटी फेयर की पत्रकार मॉरीन डॉट तर्क देती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रायल रूम में महिला की नग्नता के बारे में सोचकर शॉपिंग सेंटर में मौजूद पुरुषों के लिए कंट्रोल रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब में अब भी अंडरग्रामीण की शॉप पर पुरुष ही काम करते हैं, और इस बात का हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब में बाबी को यहूदी खिलौने बताकर उसके कपड़े को गैर इस्लामी करार दिया गया है। इस देश में महिलाओं को कितनी तहजीब से और दबदब कर रहना पड़ता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हाल ही में जुलाई 2023 में, मतलब की हाल ही की बात बता रहा हूँ, जस्ट अभी की सऊदी अरब में एक लड़की के मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर घूमने का एक वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोग इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब के कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े पहनना अपराध है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में कानून के अनुसार महिलाएं कई काम नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, कपड़ों पर पाबंदी। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया है जिसके अनुसार महिलाओं को बाहर अबाया और सिर पर स्कार्फ बांधना आवश्यक होता है। हालांकि चेहरा ढकना आवश्यक नहीं है। साथ ही महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप नहीं कर सकती। पुरुषों से बात करना, सऊदी अरब में अनजान पुरुषों से बात करने पर पाबंदी है और उनसे बात करने के लिए एक सीमा तय है। इसलिए देश में कई ऑफिस, सार्वजनिक इमारत, बैंक, यूनिवर्सिटी में लिंग के आधार पर अलग अलग एंट्री गेट्स दिया जाता है।
महिलाएं अगर इनमें से किसी भी हिदायत का उल्लंघन करती है तो वहां का विशेष पुलिस बल कार्यवाही करता है। इसे इस्लामी कानूनों का पालन करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें लंबी दाढ़ी वाले पुरुष और पूरे हिजाब में महिला सुरक्षाकर्मी होते हैं। मामूली पड़ताल के बाद यदि इन्होंने किसी को गुनहगार पाया तो वो उसे मौके पर ही कोड़े लगा देते हैं। कोर्ट की कार्रवाई तो बाद में होती है। इन सब चीज़ों के बावजूद सऊदी अरब में महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और अब हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो उन्हें और आज़ादी दें। हालांकि हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई तरह की घोषणाएं की है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को जेल की सज़ा मिली है तो जेल की सज़ा पूरी करने के बाद उस महिला को उसके गार्डियन के हवाले नहीं किया जाएगा। नए कानून में कहा गया है कि नए कानून के तहत कोई परिवार अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते हैं अगर उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी अलग बिताने का फैसला लिया है। लड़की का अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से जीवन बिताए। आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब लगातार महिलाओं के अधिकार में वृद्धि कर रहा है। सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने की आज़ादी है। अगर सऊदी अरब की महिलाएं अकेली रहना चाहे तो उन्हें किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ महिलाएं अकेले यात्रा कर सकती हैं। यहाँ हिजाब पहनना भी अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों और महिलाएं एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सद्बुद्धि सऊदी अरब की सरकार को कहां से आ गई। अपने नियम कानून को लेकर इतना कट्टर देश कैसे बदल रहा है। दरअसल सऊदी अरब सरकार तेजी से विजन 2030 को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्कूलों की किताबों में रामायण, महाभारत, गीता और योग शामिल किया था। वहीं सऊदी अरब के बच्चों के लिए इंग्लिश की शिक्षा लेना जरूरी कर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत लगातार सामाजिक और कानूनी सुधारों को देश में लागू कर रहे हैं। आपकी नज़र में इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है, जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना। उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी।